गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे 15th सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब हम रीड करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ इनकम दैट इज इन्वेस्टेड मंथली और ईयरली इन सम वेल मैनेज प्लान्स टू जनरेट सम एडिशनल इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट, चाहे वो मंथली चाहे वो ईयरली, सेव करें जिससे हमें हमारी इनकम से एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ और इनकम प्राप्त हो, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन नंबर ऑफ वेज। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी वन शुड हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ स्कीम। हम कई तरीक़ों से अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें उनकी स्कीम्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेविंग प्लान। अब हम जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं कि जैसे फर्स्ट है, सेविंग प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकल। अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेव्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू योर इनकम। जो हमने प्लान एक्सेप्ट किया कि हम ये लेंगे, तो हम जब इनकम दे रहे हैं अपनी, तो इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम अपने, चाहे मंथ है चाहे ईयर है, जितनी हमने मनी सोची है उतनी हम इन्वेस्ट ज़रूर कर पाए, मतलब रेगुलरिटी बनी रहे। नंबर 2, वी हैव टू से रेगुलर इन केस वी वांट टू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर एक्सपेंस। अगर हम अपने फ्यूचर में ज़्यादा मनी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रेगुलरली सेव करने की आदत बनानी पड़ेगी। वी शुड हैव ए गोल ऑफ सेविंग। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग बिकम ईजियर इफ द फॉर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन। जो भी हम सेविंग्स कर रहे हैं, इसके लिए हमारे मन में कोई गोल होना आवश्यक है। अगर कोई गोल होगा तो हम अपनी सेविंग रेगुलरली कर पाएंगे, चाहे वो गोल हो हमारा कोई घर खरीदने का या कार खरीदने का, या बच्चों की मैरिज हो या एजुकेशन है। मतलब कोई भी गोल हम अगर निर्धारित कर ले तो सेविंग करना आसान रहता है। तो इसके 3 नियम हो गए। मतलब पहले जो भी हमने सेविंग प्लान एक्सेप्ट किया है तो उसका प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने मंथ में सोचा 5,000 हम देंगे बट 5,000 हम ना दे पाएँ। दूसरा, अगर हमने इस मंथ दिए हैं तो नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ प्रॉपर रेगुलर होना चाहिए। और नंबर 3, अगर कोई हमारा गोल होगा इन्वेस्ट करने का तो हमारी मनी सेविंग अच्छे से हो पाएगी। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट करने के जो हमारे नियम होने चाहिए वो क्या होंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के साधन, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। पहले मैं तुम्हें ब्रीफली बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 1 इज बैंक, नंबर 2 पोस्ट ऑफिस, नंबर 3 इज LIC और ऑफ LIC कह लो या इंश्योरेंस कंपनी में, नंबर 4 इज PF प्रोविडेंट फंड। ये 4 इन्वेस्टमेंट के मीन्स हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और फर्स्ट है इज बैंक। बैंक इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद मनी मैटर्स। बैंक को हम मानते हैं कि वहाँ मनी का ही लेन देन होता है। ए पर्सन कैन डिपॉजिट हिज सेविंग्स इन द बैंक एंड कैन विथड्रा व्हेन ही रिक्वायर इट। बैंक पेज इंटरेस्ट एट ए फिक्स्ड रेट ऑन द डिपॉजिट्स। देयर आर 2 मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक। बैंक के 2 मुख्य कार्य कौन से हैं? नंबर 1, लोगों की मनी को डिपॉजिट करना। नंबर 2, उन्हें जब उनकी रिक्वायरमेंट हो उसे वापस देना बाय चेक और ड्राफ्ट। और इसके अलावा जो उन्होंने मनी डिपॉजिट किया है उस पर उनका इंटरेस्ट देना। ये 2 बैंक के कार्य हैं। एडवांटेज ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट खोलने के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1 इज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट ऑफ मनी केप्ट इन द बैंक। पहला ये कि अगर हमने बैंक में मनी जमा किया तो उसका कोई चोरी होने का डर नहीं रहता। नंबर 2, जो बैंक है उसके ऊपर जितनी हमने मनी दी है या डिपॉजिट कराई है उस पर प्रॉपर हमें इंटरेस्ट देता है, जबकि अगर घर में मनी है तो उस पर हमें कोई इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होगा। नंबर 3, अगर हमने बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया है तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने मंथ में मैक्सिमम जितना हम बचा सकते हैं डिपॉजिट कराएं। तो इसके लिए हम सोच समझकर खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर कम होगा। नंबर 4 हो जाएगा, अगर हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, मनी डिपॉजिट कराते हैं तो हमें लॉकर की भी सुविधा प्राप्त होती है और वहाँ हम अपने वैल्यूएबल जैसे कि ज्वेलरी हो गई, कोई सर्टिफिकेट्स हो गए, वहाँ पर अपने सेफली रख सकते हैं। इसके अलावा
नंबर 5 हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर मान लो फतेहाबाद में के बैंक में हमने पैसे जमा करवाए हैं, तो हम हिसार में या बाहर कहीं भी जाएंगे तो उसी बैंक से हम पैसे निकलवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी ईजी हो जाता है। नंबर 6 हो जाएगा, अगर हम मंथली थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम जमा करवाएंगे तो कुछ समय के बाद हमें ह्यूज अमाउंट प्राप्त हो सकता है, और जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब घर में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने से हमें उसका इंटरेस्ट भी प्राप्त नहीं होगा, और हमारे में वो इंटेंशन भी नहीं बनेगी हम ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर पाएँ। बट बैंक में करने से हम उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, और हमारा स्मॉल अमाउंट ह्यूज अमाउंट में बदल सकता है। तो यह तो हो गए बैंक में डिपॉजिट करवाने के एडवांटेज। तो अब हम डिपॉजिटिंग मनी कैसे होती है, उसकी स्कीम्स क्या होती हैं बैंक में। नंबर 1 इज फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, एफडी करवाना। हम अपनी कितनी भी मनी हम चाहें वो 15 से 5 ईयर तक हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। उस पर हमें ईयरली इंटरेस्ट प्राप्त होता है। लेकिन हमने अगर एक बार एफडी करवा ली है, तो जैसे मानो हमने 3 साल की एफडी करवाई है, तो 3 साल के बाद तो हमें प्रॉपर वो जितना भी इनका इंटरेस्ट का रेट है वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 3 साल से पहले निकलवाएंगे तो हमें वो इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होगा, या बहुत ही कम हमें प्राप्त होगा। तो एफडी करवाने में ये फ़ायदा है कि जो प्रॉपर टाइम हमने दिया है उसी के बाद हम अपने पैसे विदड्रा करवाएंगे तो हमें फ़ायदा प्राप्त होगा। नंबर 2 सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जैसे हम उसमें मंथली कितनी बार भी जाकर अपना जैसे अमाउंट है वो जमा करवा सकते हैं। और मेन ये होता है कि वहाँ पर जो फर्स्ट हमने देने होते हैं 500 रुपीज़ वहाँ पर जमा करवाने होते हैं। इसके बाद हम जितनी बार मर्जी जाकर बैंक में अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट में ये होगा कि हम जमा तो कितनी बार मर्जी करवा सकते हैं, बट इस अकाउंट में हम 1 साल में 100 टाइम से ज़्यादा पैसे विथड्रॉ नहीं करवा सकते। मतलब इसका हमें जितने भी हमने पैसे दिए हैं उस पर 3.5% ईयर के हिसाब से हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा, लेकिन इसमें विथड्रॉ हम 100 टाइम्स ही करवा सकते हैं। नंबर 3 इसमें है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी विथड्रॉ करवाना भी और डिपॉजिट करवाना भी इजी है। ये बिजनेसमैन के लिए ठीक है। जैसे बिजनेसमैन घर पर अपना पैसा नहीं रखते तो वो बैंक में जैसे पैसे आए वो वहीं से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, उसे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, और पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन भी हो जाती है चेक के द्वारा। हेयर द मिनिमम बैलेंस शुड बी 5000, और यहाँ पर जो फर्स्टली हमें जमा करवाने होते हैं बैंक में वो है 5000। और इस करंट अकाउंट में जितने भी हम पैसे जमा करवाएंगे उस पर इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम उस पर विथड्रॉ भी साथ के साथ करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई बैंक की स्कीम्स, एफडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। अब हम रीड करेंगे मेथड ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट इन ए बैंक। बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करें। कोई भी देश का नागरिक जाकर अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन उसमें क्या होती है फॉर्मेलिटीज़ कि उसी बैंक से रिलेटेड 2 और पर्सन्स होने चाहिए जिनका अकाउंट उस बैंक में ओपन हो। और एक बैंक का फॉर्म होता है, और along with this application form 3 specimen signature of the depositor are secured on a card। फॉर्म के साथ जिसने डिपॉजिट करवाने हैं या जिसने अकाउंट ओपन करवाना है बैंक में, उसके साइन के 3 सैंपल वो अपने पास एक कार्ड पर सुरक्षित रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द डिपॉजिटर आर रिक्वायर्ड। 2 पासपोर्ट साइज फोटो। While opening a new account, the depositor had to deposit certain amount which is certified credited to his account। अकाउंट ओपन करते समय एक निश्चित रकम उस पर जमा करवाई जाती है जो कि उसके अकाउंट में आ जाती है। जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। नंबर 1 पासबुक और नंबर 2 कैश बुक। पासबुक वो होता है जिसमें जैसे हमने जो जमा करवाई है राशि या जो निकलवा रहे हैं वो राशि उस पर सारी मेंशन कर दी जाती है, उसे तो हम कहते हैं पासबुक।
द पासबुक इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट। पासबुक बैंक के द्वारा फ्री दी जाती है। नंबर 2 कैश बुक, सॉरी इट्स नॉट कैश बुक, इट्स चेक बुक। द बैंक प्रोवाइड्स ए चेक बुक टू द डिपॉजिटर ऑन द रिटन रिक्वेस्ट। हमारी लिखित अब रिक्वेस्ट पर वो हमें चेक बुक अलो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। द अकाउंट होल्डर अवेलिंग दिस फैसिलिटी हैड टू इंश्योर ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 500 इन हिज अकाउंट। उससे यह तब प्रोवाइड किया था जब उसके अकाउंट में 500 रुपीज होने ही चाहिए। अब चेक क्या होता है? एक चेक इज अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय विच ही ऑर्डर्स द बैंक टू पे द अमाउंट मेंशन्ड ऑन द चेक टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। तो चेक इज अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर है, लिखा हुआ एक शर्त है कि जिसने डिपॉजिट करवाई है मनी, वो जिस पर्सन को देना चाहता है मनी उसे वो बैंक पे करे और उसका नाम चेक पर लिखा होता है किसको कितनी मनी देनी है। और टू हिज नॉमिनी और बैरियर इन द चेक, जिसका भी नाम लिखा है उसे बैंक को पे करना होता है। तो ये तो हो गया चेक। ए चेक बुक कंटेन्स 10 to 100 checks. The check should be filled up very carefully because money cannot be withdrawn by incomplete or wrongly filled up check. तो ये जो चेक बुक होती है इसमें 10 से लेकर 100 तक इसमें चेक होते हैं। जो चेक फिल किया जाता है उसे अच्छे से साफ सफाई से और इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और रॉन्ग नहीं लिखा होना चाहिए, वरना यह विदड्रा नहीं हो पाएगा। द सिग्नेचर ऑन द चेक शुड मैच विद द सिग्नेचर ऑन द स्पेसिमेन कार्ड। जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने अकाउंट ओपन करते थे, मैं जो सिग्नेचर अपने सैंपल दिया था सिग्नेचर का, वही सिग्नेचर चेक पर मेंशन होना चाहिए। इसके बिना वो मैच करना चाहिए, उसके बिना भी वो चेक कैश नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया पासबुक और चेक। विदड्रा मनी फ्रॉम द बैंक। अब हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दी, उसको विदड्रा कैसे करवाया जाए? तो विदड्रा करवाने के लिए या तो एक फॉर्म दिया जाता है, वहाँ पर बैंक से ही हमें प्राप्त होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद विदड्रॉल स्लिप होती है, उसमें हमें अमाउंट, नेम वगैरह, अपना अकाउंट नंबर फिल करके उससे हमें पैसे प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा है ATM। दिस डेज द फैसिलिटी ऑफ ATM, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इज अवेलेबल इन मोस्टली ऑल द बैंक्स। हर बैंक के द्वारा अब यह सुविधा प्राप्त कंज्यूमर को दी गई है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल 24 आवर्स एंड द अकाउंट होल्डर कैन यूज इट एज इट डिस्कशन। अपने विवेक के आधार पर जो व्यक्ति है वो इसे अपने यूज कर सकता है। ये सुविधा 24 घंटे अवेलेबल होती है। टू यूज ATM द अकाउंट होल्डर इज इशूड एन ATM कार्ड एंड ए पिन नंबर। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए जो डिपॉजिट करने वाला है उसको एक ATM कार्ड दिया जाता है और एक पिन नंबर दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट हिज मनी और गेट द डिटेल ऑफ अकाउंट। इसके अलावा वो ATM में अपनी मनी डिपॉजिट भी करवा सकता है और अपने अकाउंट की डिटेल भी प्राप्त कर सकता है। ये तो हो गया फर्स्ट बैंक, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 अब स्टार्ट हो रहा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में हम अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और हमें वहाँ से इंटरेस्ट या